जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि राजा जनक जी को सीता जी को देख कर के दुख हुआ और खुशी भी हुई। अब राम सीता माता जी का वनवास सुन करके राजा जनक जी को दुख तो हुआ, लेकिन खुशी किस बात की थी, उनके मन को संतोष किस बात का था। चलिए आइए हम आज की कथा पढ़ करके पता लगाते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा कि कैसे भरत जी ने अपने दिल की बात कही कि राम जी आप मुझे वनवास दे दीजिए, मैं 14 वर्ष के लिए नहीं जन्म भर तक वन में वास करूँगा और आप सीता माता के साथ अयोध्या चले जाइए। ये सारी बातें सभा में होती हैं और जब जनक जी के दूत आ जाते हैं तब वह सभा वहीं पर समाप्त होती है। तब राजा जनक जी के दूत आकर के राम जी को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं और सारी बात बताते हैं। राजा दशरथ जी का जब मरण हुआ तब राजा जनक को कुछ समझ ही नहीं पड़ा कि क्या करना चाहिए। और जब दूतों ने उनसे यह बताया कि रानी कैकेयी ने राम को वनवास दिया है और भरत को युवराज बनाने के लिए कहा है, तब तो राजा जनक को कुछ समझ ही नहीं पड़ा कि यह क्या हो रहा है। तब उन्होंने अयोध्या को गुप्तचर भेजे थे भरत जी की करनी देख करके, उनकी यह व्यवहार देख करके कि कैसे आप राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। तब राजा जनक के दूतों ने जाकर से उन्हें सारी बातें बतलाई कि इसमें भरत का कोई हाथ नहीं है, भरत जी राम जी को मनाने के लिए चल पड़े हैं। अब जैसे ही राजा भरत राम जी को मनाने के लिए चल पड़ते हैं और राजा जनक जी फिर अपने गुरु जी से पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तब उनके गुरु कहते हैं कि हम भी वन में चलते हैं और राम जी से भरत से मिल लेते हैं। इसी प्रकार से राजा जनक भी राम जी के वनवास में चित्रकूट में आ जाते हैं और राम जी दूतों की ये बातें सारी सुन करके गुरु जी की आज्ञा लेकर के जनक जी को लेने के लिए आते हैं। राम जी जब जनक जी को लेकर आते हैं, आपस में बड़े ही शांत विश्राम से मिलते हैं, बातें करते हैं। तो राजा दशरथ जी का मरण सुन करके उनको बड़ा ही दुख होता है, बड़ा ही संकोच होता है। अब यहाँ पर कैकेयी लाज और दुख के मारे गली जा रही है, क्या कहे किसको दोष दे समझ ही नहीं पड़ रहा है। नर नारी सब अपने अपने मन में जानकर प्रसन्न हुए हैं कि 4 दिन रहना और हो जाएगा। वह दिन बीत गया। दूसरे दिन प्रातःकाल सबने स्नान किया। स्त्री पुरुष शिव जी, गणेश जी, पार्वती जी, सूर्य नारायण की पूजा करते। इस प्रकार से सभी अयोध्या वासियों को बड़ा ही सुख हुआ कि राजा जनक के आने से और कुछ दिन यहाँ पर रहना हो जाएगा। राजा जनक जी ने मुनिगणों के चरणों की वंदना की, राम जी ने ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों से राम जी राजा से मिलकर के समाचार में उन्हें अपने आश्रम में ले आए। इसी प्रकार से राम जी अपने आश्रम में लेकर के उन्हें आ जाते हैं। यहाँ पर राजा जनक जी और गुरुजन सब बैठे हुए राजा दशरथ जी को याद करते हैं। बड़ा ही दुख उन्हें होता है। कोई खाना भी नहीं खाता है, कोई पानी तक नहीं पीता है। शोक से पूर्ण सभी नर नारियों को वह दिन बिना जल पिए ही रह गया। पशु पक्षी मृगों ने भी कुछ नहीं खाया। तो फिर प्रियजन और कुटुंबियों का विचार ही क्या किया जाए। जनक जी और राम जी दोनों के समाज ने प्रातःकाल स्नान किया, वट वृक्ष के नीचे बैठे। सबके मन मलिन है और तन क्षीण है। इस प्रकार से जब गुरु जी ने विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि हे नाथ, कल भी बहुत लोग निर्जल ही रह गए थे। यह सुन करके उन्हीं ने कहा राम जी ठीक ही कर रहे हैं, आज भी 2.5 पर दिन बच गया है। विश्वामित्र जी की इच्छा देखकर राजा जनक कहने लगे कि यह अन्न का भोजन ठीक नहीं है। राजा का कथन सबको बुरा लगा। सब आज्ञा पाकर स्नान करने चले। उस समय वन के सब बोल भीलों ने, वनवासियों ने फल फूल पत्ते वृक्ष सब के पास डोलियों में भर भर के भेज दिए। इस प्रकार से सबने जलपान किया और भोजन किया। इसी प्रकार से 4 दिन व्यतीत हो जाते हैं। रामचंद्र जी को देखकर सभी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में इच्छा है कि सीताराम जी के बिना घर लौटना ठीक नहीं है। राम जी जानकी जी के साथ वन में वास करना तो करोड़ों स्वर्ग लोक के समान सुख देने वाला है। राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को छोड़ करके जिन्हें घर भला लगे, भाग्य उसके विपरीत है। यह तभी होगा जब विधाता की कृपा हो गए। वन में राम जी के निकट वास करना, मंदाकिनी में स्नान, आनंद मंगल का मूल राम जी का दर्शन, राम जी के पर्वत वन तपस्वियों के आश्रम में विचरना, अमृत के तुल्य कंद फूल भोजन का आहार, 14 वर्ष तो सुख के समान व्यतीत हो जाएंगे। इसी प्रकार सभी नर नारी आपस में बातें करते हैं। पर कहते हैं कि हम इस योग्य सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का सहस्वभाव राम जी के चरणों पर स्नेह है। तभी सीता जी की माता सुई नैना जी की दासी शुभ समय जानकर कहती है, अभी जहाँ
कौशल्या माता और सारा रनिवास था उनसे मिलने सीता जी की माताएं आती हैं और आपस में बातचीत करती हैं। कौशल्या जी उन्हें समझाती हैं। तब आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं कि भरत वन को जाए और राम जी को लौटा लिया जाए, यह तो सबके लिए भला है। भरत तो का पवित्र सच्चा प्रेम है। राम जी कौशल्या जी कहते हैं कि किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। सुख दुख लाभ हानि सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, विधाता ही जानता, क्योंकि वही भले बुरे कर्मों का फल देता है। परमेश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति पालन संहार विष अमृत भी सिर पर है। देवी मोहब्बत सोच करना व्यथा है। इसी प्रकार से अभी माता सीता जी की माता कहती है, सीता जी को संग जाने के लिए कहती हैं, विनती करती हैं। तब माता सीता जी को थोड़ा संकोच होता है कि सासुओं की सेवाएं छोड़ कर के कैसे जाऊं, पर कौशल्या जी उन्हें आज्ञा देती हैं। तब माता सीता जी अपनी माता के साथ जनकपुर वासियों से मिलने के लिए आती हैं और जनक जी से मिलने के लिए आती हैं। जानकी जी अपने कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उसी भांति से मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सबको बड़ा ही दुख हुआ। अब उनका वनवासियों का वेश देख करके, जानकी जी का वेश देख करके सबको बड़ा ही दुख होता है कि जानकी वन के कष्टों को कैसे सह सकेंगी। इसी प्रकार सबको दुख हो रहा है। जनक जी राम जी के गुरु की आज्ञा पाकर डेरे को चले आए। जनक जी भी आ जाते हैं और सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने प्रेम और प्राणों की पांगुनी सीता जी को हृदय से लगा दिया। हृदय में स्नेह का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। इस प्रकार से राजा जनक जी को सीता जी को देख करके बड़ा ही दुख होता है। जनक जी की बुद्धि कभी मोह में नहीं मग्न, पर सीता रामचंद्र जी के स्नेह की महिमा हो गई है। यहाँ माता पिता स्नेहवश सीता जी को विकल देखकर सीता जी अपने आप को संभाल नहीं सकी है, तो भी पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और श्रेष्ठ धर्म को विचार करके धीरज धारण किया। तपस्विनी के वेश में जानकी जी को देख कर के जनक जी को बहुत ही प्रेम और संतोष हुआ। देखिए मैंने यहाँ पर कहा था ना, राजा जनक जी को क्यों सुख हो रहा है। सीता माता का वनवास हुआ है तो ज़्यादा जनक जी को क्यों सुख मिल रहा है। चलिए आइए यहाँ पर देखते हैं। तपस्विनी के वेश में जानकी जी को देखकर जनक जी को बहुत ही प्रेम और संतोष हुआ। वह बोलते हैं कि बेटी तूने तो दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तुम्हारा निर्मल यश जगत में कौन वर्णन कर सकता है। तुम्हारी कीर्ति रूपी नदी तो गंगा जी को विजित कर करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही तीर्थ स्थान बनाए हैं, परंतु तुम्हारी कीर्ति का अपने साधुजनों के समाज में स्थान है। पिता जनक जी ने स्नेह और बलिवाणी कही। सीता जी सकुचा गई, संकोच में समा गई। फिर माता पिता को हृदय से लगाकर माता ने उन्हें शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया। सीता जी मन में सकुचा गई कि रात में यहाँ रहना ठीक नहीं है। माता से विदा मांग करके इसी प्रकार से सीता जी अपनी सासुओं के पास आ जाती हैं। यहाँ राजा जनक को संतोष होता है कि भले उन्हें वनवास नहीं दिया गया था, परंतु सीता जी ने राम जी का साथ नहीं छोड़ा, अपने पति का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने भी सारे सुखों को त्याग करके राम जी के साथ वन जाने का निर्णय लिया। इस प्रकार से राजा जनक को संतोष होता है कि तो इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारी कीर्ति अभी तीनों लोकों में छाई हुई रहेगी। इसी प्रकार से राजा को सीता जी का दुख देख कर के दुख भी हुआ और संतोष भी हुआ। अब आगे की कथा हम आने वाली वीडियो में बताएंगे कि कैसे अब भरत जी अयोध्या को वापस लौटते हैं, राम जी उन्हें कैसे समझाते हैं। अब भरत जी ने अपने मन की बात तो राम जी से कह दी, अब राम जी उन्हें कैसे समझाते हैं और यहाँ पर देवराज इंद्र ने फिर क्या माया जाल की थी, वह भी हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। आप मेरे साथ राम कथा में जुड़ जाइए। जय श्री राम।